जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात। अनुपात पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने बताया था अगले वीडियो में एक में कि 5 चैप्टर 6 चैप्टर आपको अर्थमेटिक में आ जाने चाहिए। इससे आपका पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा लगभग। तो यही चीज हम इसमें से ले रहे हैं, अनुपात। आप देखोगे अनुपात में हमने लिखवाया है कि अनुपात से क्वेश्चन मिश्रण में भी पूछे जाते हैं, प्रतिशत में भी पूछे जाते हैं, साझा में भी पूछे जाते हैं, मासा एंड लासा में भी पूछे जाते हैं, आयु संबंध में पूछे जाते हैं, लाभ हानि में पूछा जाता है, काम समय में और चाल समय दूरी, और जो भी बचे चैप्टर है सभी में लगभग अनुपात का रूल रहता है। तो इसको हमको एकदम बेसिक से एक एक चीज समझ के पढ़ना है, क्योंकि ये हर चैप्टर में लगभग लगभग समाहित है। तो कायदे से पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज समझना है कि अनुपात का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी हमारे लाइफ में क्या इससे जुड़ी बातें होती हैं, क्यों हमको पढ़ना होता है रेशियो। तो ये चीज हम जानेंगे आज। सबसे पहले दोस्तों बता दूं, आज कल ये बहुत ज्यादा चलन में चल रहा है रेशियो। देखो, सबसे पहले आप एक चीज देख दो। ये कहा जाता है, जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है, लोग कहते हैं 3/4, 4/3, ऐसे खेती व्यक्ति में ये चलता है ना। तो आप देखोगे 3/4, 4/3, 5/3 ऐसे करके चल रहा है। ये मतलब यही होता है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है गुना, एक दूसरे में कंपेयर कराना, तुलना कराना कि कौन किससे कितने गुना ज्यादा है सेम यूनिट से। जैसे सेम की बात करेंगे, अभी थोड़ी सी बात बताएंगे आपको क्या होता है। जैसे आप किसी से कह रहे हो कि तुमसे हम 4 गुना ज्यादा क्षमता से काम कर सकते हैं, तुमसे हम 4 गुना पहले काम कर सकते हैं, समझ रहे हो, तुमसे हम 4 गुना ज्यादा कमाते हैं। ऐसे जो गुना का काम होता है यही होता है रेशियो। आप देखोगे बहुत ज्यादा अपने जीवन में, हम लोगों के जीवन में ये चीजें चलती हैं, गुना पर आधारित चीजें। हमेशा कहा जाता है उसकी क्षमता हमारी क्षमता से 2 गुना ज्यादा, वो हमसे 2 गुना मोटा है, वो हमसे 3 गुना मोटा है। ऐसे करके काम चलते हैं ना भैया। तो यही होता है रेशियो का काम, जो आपको तुलना करा देता, गुना करा देता कि ये इससे इतने गुना, ये इससे इतने गुना। अच्छा, हम समझते हैं कि इसके नियम क्या है। बिना देरी किए हुए सीधा एक एक पॉइंट पर एक एक चीज समझेंगे। देखो, अनुपात का सबसे पहले नियम क्या होता। अनुपात का नियम क्या कहता है भैया, आप रेशियो सभी चीज का नहीं बना सकते हो। सभी चीज का मतलब ये है, बना तो सब चीज कर सकते हो, लेकिन इसका ये सिस्टम होता है कि समरूप चीजें होनी चाहिए। समरूप चीज का मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ चीज होना चाहिए वो समरूप होना चाहिए। तो उसका क्या मतलब है आप समझो। देखो, जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे क्या होना चाहिए, जैसे ये लिखा है 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम लिखा है, यहां पर लिखा है 10 रुपए। 10 रुपए आपसे कह दिया जाए इसका रेशियो बनाओ, इसका रेशियो बनाओ, ठीक है। आप नहीं बना सकते इसका रेशियो। कुछ लोग इसका बना के रेशियो बता भी दिए होंगे कि 1/2 होगा। कुछ लोग इसका रेशियो बना भी दिए होंगे कि भैया 1 रेशियो कितना होगा, 2 होगा, ऐसा करके बना दिए होंगे। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने कहा दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। लास्ट का जो लिखा हुआ मतलब कि ये अगर रुपए में लिखा गया तो ये भी किस में होना चाहिए, रुपए में होना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ पर रुपए में है, ये किलोग्राम में। हम इसका रेशियो नहीं बना सकते, क्योंकि रुपए वाला उधर भाग रहा है और किलोग्राम वाला इधर। इन दोनों का तालमेल बन ही नहीं सकता, ये दोनों एक समान हो ही नहीं सकते। इनका इनका सिस्टम ये देखने में अलग होंगे, ये देखने में अलग प्रकार की होंगे। तो इनका जब तालमेल समान रूप के है ही नहीं, तो इनका तालमेल हम बना नहीं सकते, इनमें हम तुलना करा नहीं सकते। तो बात समझो कि अनुपात उन्हीं चीजों को बनता है जो चीजें एक समान होनी चाहिए। तालमेल नहीं बना तो काम नहीं बना, ये तो आप जानते ही, सिस्टम यही चल रहा है। तो ये चीजें भैया हैं। तो दोनों को अगर सिस्टमेटिक वे में लाना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों क्या सिस्टम से एक ही चीजें हैं, एक ही चीज है। जैसे आपसे कह दिया जाए 4 पुरुष और 3 महिलाएं, ठीक है। अगर ये संख्या में बात कर रहे हैं तब तो इनका हम रेशियो बना सकते हैं कि ये पुरुष इतनी महिलाएं एक समान है काम करने में। लेकिन अगर कह दिया जाए इनका रेशियो बनाओ तो फिर बनाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये महिला है, ये पुरुष है, ये अलग अलग लोगों हैं, इनके तालमेल नहीं बन सकता है। बात समझ में आई। तो आप ये चीज समझो, ये कहाँ बनता है, टाइम एंड वर्क में बनता है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग होती है, वो काम करने की क्षमता पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात, वो चीज अलग होता है। तो आपको ये चीज अभी समझ लेना है कि अगर दोनों चीज समान है तभी बनेगा। जैसे आपसे कह दिया जाए वह मुझसे 2 गुना बड़ा है, तो आप अपनी हाइट की तुलना उसकी हाइट से कर रहे हो, 2 गुना बड़ा है, समझ रहे हो। हाँ, तब हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हो यहां पर इसको ऐसे लिख दिया जाता
कि ये भी 10 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम, इसका रेशियो बताओ। तो आप बेहद आसानी से तुरंत लगा ले जाते, आप कह देते ये 1:2 लिखा है। अब आप कहोगे ये 1:2 क्यों निकल के आया, कुछ और निकल के आता, हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 5:10, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते थे, ऐसा भी तो हो सकता है रेशियो। इसी चीज को हमको बारीकी से समझना, ऐसा क्यों नहीं कह सकते, ऐसा क्या सिस्टम है इसमें अनुपात में। तो अनुपात का नियम भैया यही कहता है, अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे बताए हैं कि कंपेयर करना, एक दूसरे से कंपेयर करवा देना कि भैया ये कितने गुना बड़ा है, ये कितने गुना ज्यादा है, ये चीज। अभी यहां से हम 5:10 है, तो इसको हम गुना में अगर देखें तो हम कह सकते हैं ये जो 10 है भैया, इससे ये कितने गुना है, ये 2 गुना है, तो इसका मतलब ये 2 है और ये 1। मतलब कि छोटी से छोटी डिजिट में तोड़ देना कर होता है। जैसे ये इसका 1 रुपए या इसका 1 किलोग्राम इसके 2 किलोग्राम के बराबर है, यानी ये इससे 2 गुना बड़ा है। तो गुना जो किया जाता है वही तुलना होता है। जैसे कह दे दो लोग हैं ए और बी, बी से जो है ए 2 गुना तेजी से काम करता है, तो ये इसकी 2 गुना तेज हो जाएगी, ये 1 ही रहेगा। अब कह दिया जाए जो ए है इससे 3 गुना ज्यादा करता, तो हम कह देंगे ये 3 करता होगा, तो ये 1 करता होगा। ठीक, यही होता है कंपेयर कराना, मतलब गुना कराना, गुना ही होता है अनुपात। आगे आगे बात कर लेते हैं। जैसे अब इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे चीजें बनती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, देखो सबसे पहले आपको बात समझ में आ गई कि समान चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात देखो कैसे आप अनुपात बनाओगे, क्या क्या चीजें होती, जैसे आपके पास ये लिखा है 20 और ये लिखा है 15, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये 20 रुपए है भैया, ये 15 रुपए है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम रेशियो नहीं बना सकते थे, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक, अब इनका रेशियो बनाओ, अब इनका रेशियो बनाओ आप। तो रेशियो बनाने का मतलब ये होता है कि इनको छोटा से छोटा कर दो और गुना में कर दो इनको, मतलब कि इसमें सेम चीजें जो हैं उनको हटा दो, सेम चीज कुछ बचे ही ना, वही होता है अनुपात। अगर कोई चीज दोनों में सेम है तो वो अनुपात नहीं बनेगा। अनुपात का मतलब है पहले तो दोनों सेम होनी चाहिए जब अनुपात उनका बनेगा, और जब दोनों सेम होनी चाहिए दोनों चीजें, यानी ये रुपए में है ये रुपए में है, ये चीजें सेम होनी चाहिए। फिर जब उनको रेशियो के रूप में तोड़ोगे ना तो वो चीजें नहीं बचनी चाहिए, सेम वाली बात समझो, सेम वाली चीजें नहीं बचनी चाहिए। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर इसको रेशियो में बदल रहे हैं तो यानी ये सेम है ये सेम है, इसको हटा देंगे, ठीक है। फिर भी कुछ लोग कहेंगे 20 क्या 15, जिनको बेसिक से चलना है वो साथ में लगे रहे। आप देखोगे जो लोग पढ़े हैं वो भी इसको पढ़ें, क्योंकि बेसिक आपका मजबूत होगा तभी आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं। मैथ आने का मतलब यही है कि आपको बेसिक चीजों में पकड़ होनी चाहिए, नहीं मैथ वैथ नहीं आएगी। आप देखो कितने चैप्टरों में मिला है, ये चीजें हैं हर एक चैप्टर में है अनुपात, तो सही से आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। शुरू से लास्ट तक देखो भाई, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दबा के करो भाई, आपका भाई पढ़ा रहा है, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये 15 जो है ये 20 है, इसका रेशियो कैसे बनाया, तो हमने ये बताया कि सेम चीजें को हटा दो। तो सेम चीजें यहाँ रुपए रुपए हमका खुली आंखों से एकदम दिख रहा कि ये भैया रुपए लिखा ये रुपए लिखा, काट देंगे। लेकिन अब कुछ चीजें इस 15 के अंदर घुसी पड़ी, इस 20 के अंदर कुछ चीजें घुसी पड़ी जो हमका दिखाई नहीं दे रही, उन्होंने हटावे है अगर सेम है तो। अब उनको देखने के लिए हमारी अंतरूनी जो क्रियाएं हैं वो काम करनी चाहिए कि इसके अंदर है क्या, आप ढूंढ लो। तो अब जैसे पहले से पढ़ रहे हो तो ढूंढ ही लोगे, अब जैसे नहीं पढ़ रहे हो तो आप समझो आप भी ढूंढ लोगे, सब लोग जान जाएंगे ये चीज क्या होता है, ठीक है। बेसिक से चलेंगे, देखो कैसे आप जानेंगे कि इसके अंदर सेम चीज है, कैसे जानेंगे आप, तभी जान पाओगे जब इसके फैक्टर ढूंढोगे, यानी छोटे से छोटे टुकड़े में इसको कन्वर्ट कर दो। अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना ही होता है, क्योंकि इसके अंदर ये 15 अकेले नहीं, 15 के अंदर कई लोग घुसे हैं, जब मिलके बना दिए हैं 15, ठीक है। कौन कौन घुसा अभी देखते हैं, देखो 15 के अंदर ये 3 और ये 5 घुसे पड़े, तभी 3 × 5 = 15 हुआ है।
तो बात समझो, ये जो है 15, ये अकेले 15 नहीं है, इसके साथ 3 है, 5 है, इन्होंने मिलकर के बनाया है 15 को। 15 अकेले निर्माण नहीं होगा, घर अकेले नहीं बनता, उसमें बहुत सारा चीज लगता है। बात समझ में आई? उसी प्रकार ये 15 अकेले नहीं बना, इसमें 2 चीजें लगी हैं, एक तो 3 और एक 5। बात समझ रहे हो हमारी? देखो अब जैसे ये 20 देखना है, 20 को देखो इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि 4 गुणे 5, हमने कहा अभाज्य संख्याओं में तोड़ो। अभाज्य संख्या इसमें सबसे जो है वो है 5, और 2 भी है, तो 2 यहां पर नहीं, इसलिए मैंने 5 के फॉर्म में तोड़ दिया। आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या घुसा पड़ा है, 5 है, इसके अंदर भी क्या है, 5 है। अभी आप देखोगे इसके अंदर 2 ठीक 2 है 4 के अंदर, तो ये चीजें अलग है, अगर यहाँ पे 2 होता तो कट जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके अंदर 20 के अंदर 4 और 5 मौजूद है। 20 भी अकेले नहीं बना, इसमें भी कई लोग पार्टिसिपेट किए हैं बनाने के लिए। कोई भी बड़ा आदमी अकेले नहीं बनता, उसके साथ उसकी बहुत सारी जनता सपोर्ट करती है, तो वो आगे बढ़ता है, ठीक है। वो यही तरीके, यही 20 है, अकेले नहीं बने 20। ऐसे नहीं गिनती आ जाती कि पहले नंबर पे ही गिनती आ जानी चाहिए थी 20, क्यों 1 2 3 4, मतलब इसमें मिलकर कुछ ना कुछ मिक्सचर किया गया, इसीलिए इसको हटाना पड़ता है। अनुपात का मतलब यही है कि कोई चीज सेम बचे ना दोनों के अंदर। तो भैया आप देखोगे यहां पर 5, यहां पर 5, ये 5 अगर सेम बच रहा है तो इसको हटा दो, तो आप बताओगे कि इसमें अब 4, इसमें अब 3 बचा, यानी यही रेशियो बन के तैयार हो गया। हम कह देंगे 4:3। बात समझो हमारी, बेशक बहुत बेसिक है, लेकिन चीजें जिसको नहीं आता है, जिसको एकदम बेसिक से पढ़ना है, उसको पढ़ाना पड़ेगा। आप देखोगे आगे हम हाई लेवल तक भी जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज पता होनी चाहिए। देखो ये क्या हो जाएगा, 4:3। बात समझ में आ रही भाई? मतलब कि हमने सेम चीजों को हटा दिया, अब इसमें कुछ भी सेम नहीं बचा, तो यही हो गया रेशियो। बात समझ में आई? अब आप कहोगे ये चीज करना एग्जाम टाइम में बहुत बोरियत फील होगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्या करें इसको आसान कर दें। देखो कुछ लोग क्या होते हैं, पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग सेट हो जाते हैं कि भैया 20-15 लिखा, इसका मतलब ये भी 5 का फैक्टर, ये भी 5, 5 से काट दो, ठीक है, थोड़ा से काट देंगे। लेकिन जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो तुरंत कैसे जानेंगे, वो तुरंत कैसे जानेंगे? उनको धीरे धीरे स्टेप बेस स्टेप 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 करके चढ़ना पड़ेगा, धीरे से, इकट्ठे नहीं चढ़ जाओगे आप, तो धीरे धीरे धैर्यता बना के पढ़िए। अब देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, ये लिखा भैया 20, ये लिखा 15, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैसे जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, ठीक है। हमने रुपए को हटा दिया पहले, वो चीज तो देख सकते हो सब लोग, ठीक। अब इसके अंदर क्या है आपको देखना है, तो आप ध्यान से देखो करना क्या होता है, बात समझो हमारी, समझ लियो, ठीक है। बात समझो, यहां पर इसका अंतर करके देखते हैं, अंतर करके देखते भाई, अंतर करके देखते हैं। जैसे अंतर इनका कितना आ गया, कहोगे 5। अब देखो ये चीजें अंतर से कट रही होती हैं, ज्यादातर ज्यादातर यही होता है कि अंतर से वो कट जाती है। अगर अंतर से भी नहीं कट रही तो इनके फैक्टर ढूंढने से बेटर है इस अंतर का फैक्टर करके देखा जाता है, वो आगे हम बताएंगे आपको। देखो अब इस 5 अंतर आया, तो मतलब ये 5 से कटेंगे, तो 5 से इसको काट दो, 5 को 20, 5 ही 15, ये आ गया रेशियो। फिर बात समझो हमारी, क्या किया जाता है, दोनों का अंतर कर लेते, उसी अंतर से इनको काटने की कोशिश करते। अगर नहीं कट रहा होता तब भी हम बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल ये भी दिमाग में चल रहा हो, अगर ना कटी तो क्या कर, तो ना कटे मतलब इसी अंतर के हम फैक्टर देख लेते, जैसे यहां पर देखे थे। बस समझ में, तो काट के देख लेते, उनसे भी कट रहा होता है किसी न किसी से, और नहीं कट रहा होगा तो फिर काम है खत्म। जब एक संख्या अभाज्य आ जाए और एक भाज्य, तो समझ लो अभाज्य वाली को काट न पाई, या तो वही अभाज्य वाली संख्या दूसरी अभाज्य में घुसी पड़ी हुई, तब इन्हें रेशियो बन पाई। बात समझ में? आज हम एकदम बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, आपको एकदम चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से रेशियो बना सकते हैं। अगला देखेंगे, ठीक, आगे देखेंगे। अब जैसे यहां पर लिख दिए ए बी, ठीक है। रेशियो बनाना है, यहां लिखा है 7, यहां लिखा है 10। रेशियो बनाना इसका, सॉरी, ये लिखा 7 रुपए, ये लिखा है 10 रुपए। रेशियो बना के दिखाओ। अब देखो ध्यान से, करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि ये सेम चीजें हटा दो। अब देखो कुछ और सेम चीज तो नहीं है, छोटी वाली संख्या से काट के देखो, इसको इससे कट रहा, 7 से नहीं कट रहा। और दूसरी थॉट समझा रहे हैं तुमको, एक चीज आप दिमाग लगा लिया करो, जैसी अभाज्य संख्या मिल जाए, कुछ नहीं करना होता, उसी अभाज्य संख्या को पकड़ के देख लो कि दूसरी संख्या कट रही क्या उस अभाज्य संख्या से। अगर कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो इसका मतलब रेशियो वही रहेगा, तो 7:10 ही रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है। अगर इसी तरीके से हम आगे ले लेते, जैसे ये 7 ले लेते और ये 14 ले लेते, पूछ लेते आप रेशियो बताओ इसका। तो हमने क्या बताया पहले कि अभाज्य संख्या अगर मिल जाए तो उसी को पकड़ के दूसरे वाले को काट दो। 7
51 7 एक बार कट जाएगा, 7 दून 14, ये बन जाएगा रेशियो। ठीक है, फिर किसी को नहीं देखा जाता, इसी से देख लिया जाता जो अभाज्य संख्या होती है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर बाद ये ले लिया 11:44, मतलब कि ये अभाज्य संख्या, इसका मतलब डायरेक्ट काट सकते हो 11 से ये 44, अगर कट रहा तो ठीक, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कट रहा तो 4 बार कट रहा, ये 11 एक ही बार कट जाएगा 11 से, ये इसका रेशियो बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं, अंतर वाली थोड़ी सी बात समझ लो, फिर हम आएंगे मेन पॉइंट पर। जैसे देखो, जैसे हमने ये कह दिया कि ये 15 भैया, ये 25, आप इसको काटो, तो फिर कह रहे हैं आप कुछ लोगों का ये तुरंत आ जाएगा कि 5 है लास्ट में, 5 से कट जाएगा, ठीक है वो ठीक। जिसको नहीं आता वो क्या करेंगे, इसको वो क्या करेंगे, इसको अनुपात में बनाने के लिए, तो हम बताते हैं क्या करना है। इनका अंतर कर लो भैया, जो हमने बताया अभी, अंतर करोगे कितना आ जाएगा 10। आप कहोगे सर जी ये 10 से कट नहीं रहा, 10 से कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा इनके फैक्टर बनाने से अच्छा है कि इन्हीं के फैक्टर बना दो, इसका 5 और 2 फैक्टर हो जाएगा। अब 2 से ये कटेंगे नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं, 5 से कट रहा है तो काट दो, देखो 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा, तो 5 रेशियो ये 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझो हमारी, इसी के फैक्टर करवा लिए जाते हैं, जो अंतर होता है इसके फैक्टर करोगे 5 और 10, 5 और 2, 2 से ये कटेंगे नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं, इस 5 से कट जाएंगे, 5 कहीं 15, 50 25, हमने दोबारा नहीं लिखा, वही चीज है। ठीक, बस समझो। अब देखो ध्यान से थोड़ी सी और बात, बेसिक बात, एकदम बेसिक चीजें समझो। ठीक है, जैसे यहां पर हम सीधा रेशियो दे देते हैं, ये एक रेशियो है, 1:2, ठीक है भाई। कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि रेशियो जैसे ए बी लिखा है तो पहले पद यानी ए को हम क्या नाम दे देते हैं और बी को किस नाम से जानते हैं, ये बताओ। तो जो पहले आता है वो पासे लिखा जाता है पहले, और पासे होता है पूर्ववर्ती पद, ये होता है पूर्ववर्ती पद, यानी पहले आने वाला जो पद होता है वो कहलाता है पूर्ववर्ती पद, और जो सेकंड लास्ट में आता है वो कहलाता है अनुवर्ती पद। अनुवर्ती पद याद रखना, पहले पूर्ववर्ती, बाद में अनुवर्ती, लास्ट में अनुवर्ती। ठीक, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, आगे बात समझो। ठीक है, आगे जो हमने ये लिखा है इसके बाद मतलब समझा रहे हैं। देखो कुछ लोग कहते हैं गुणा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, भाग देने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये चीज समझो, आपको समझना है, लिखी हुई बातों को नहीं ध्यान देना, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीज सही है, आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। देखो जैसे जैसे हमने कह दिया कि गुणा में अनुपात नहीं बदलता है, गुणा आप चाहे जितने बार करा दो अनुपातों का, लेकिन सेम चीज से गुणा कराना चाहिए। जैसे अगर यहाँ 3 से करा दोगे, यहाँ 2 से करा दोगे तो काम नहीं बन पाएगा। हमने कहा अनुपात को अगर एक ही सेम डिजिट से गुणा करा रहे हो तो कोई भी इफेक्ट अनुपात में नहीं पड़ेगा। अच्छा तुम कहोगे कैसे, तो आप समझो ऐसे, जैसे यहां लिख दिया हमने गुणा 4 और यहां लिख दिए गुणा 4, आपको पता है अनुपात बनाने का मतलब ये होता है कि सेम चीजें ना होनी चाहिए। अब हमने 4 4 तो दोनों तरफ लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम है ये सेम, कट के फिर वही रहेगी बात, 1:2 की ही रहेगी, मतलब गुणा में सही बात, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप इसको लिख भी लो 4:8, यानी गुणा कराने पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, लेकिन अगर इसको अभी रेशियो में बदलोगे तो ये रेशियो सही नहीं है, गलत हो चुका है। अगर रेशियो में बदलना का मतलब इसमें कोई सेम चीज ना बचे, अब सेम चीज यही तो है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 एक बार में कट गया, 4 दूनी 8 दो बार में कट गया, फिर वही रेशियो बनेगा। मतलब कि अगर सेम डिजिट से अनुपात में गुणा करा रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अनुपात में घटा या जोड़ रहे हो तो इफेक्ट पड़ जाएगा। तो आप अनुपात में घटा या जोड़ नहीं सकते हैं अगर वही अनुपात रखना है तो। बात समझ में आ रही, तो अनुपात कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आगे अगला चीज समझो, अगर रेशियो में हम भाग भी देते हैं सेम डिजिट से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कहते हो कैसे, तो हम बता देते हैं ऐसे, देखो जैसे यहां 2 से भाग दे रहे हो, यहां भी 2 से भाग दे रहे हो, ठीक है। अब आपको हमने कहा सेम चीजें नहीं होनी चाहिए दोनों में, तो कहोगे वो कैसे सर, तो आप यहां पर देखोगे सेम, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, ये तो कठिन जाएंगे ना, फिर वही बात होगी। अच्छा कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं तो चलो हम लिखे ले रहे हैं इसको 1/2 रेशियो 2/2। ठीक है, अब कहोगे इसमें क्या करें गुरुवर,
तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर गुणा करवा देंगे तो कोई इफेक्ट अनुपात में नहीं पड़ता है। तो हम कह देंगे इस 2 को हटाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करा दो, इस 2 को हटाने के लिए यहाँ, क्योंकि सेम चीज होनी चाहिए। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 1:2 आ जाएगा। बात समझ में आई कि अगर अनुपात वाले टर्म को हम सेम चीज से गुणा करा रहे हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और सेम चीज से भाग दे रहे हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज आप समझ में आ गई होगी। आगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ये चीज आज रखते हैं इतना। कल के वीडियो में हम सवाल लेंगे और देखेंगे, बेहद आसान तरीके आपको सिखाएंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा करिए। चलिए, धन्यवाद।